हेलो नमस्कार मित्रों। आज की हम लोग की जो वार्ता है वो नशा पर है। मतलब जो हमारे युवा पीढ़ी को खोखला करते जा रहा है। जो आजकल देख ही रहे हैं, नए नए बच्चे कम उम्र में ही बड़े बड़े नशे करने लगे हैं, ड्रग्स लेने लगे हैं, बॉर्नफिक्स लेने लगे हैं, बहुत तरह के नशा से लिप्त हो चुके हैं और हमारा समाज पतित होते जा रहा है और हमारे बच्चे दूषित होते जा रहे हैं और उनका भविष्य बेकार होते जा रहा है। तो इसी पर आज हम वार्ता करेंगे और बहुत ही खुलकर इस पर बात करेंगे और इसका समाधान भी आप लोगों को बताएंगे और ये सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। तो इस वीडियो में बने रहें। तो इस पर मेरे बंधु प्रकाश डालेंगे। तो बंधु आप कुछ कहें। जैसे अगर देखा जाए भारतवर्ष का, अगर भारत में देखा जाए तो युवाओं का देश है। ये जो देश है पूरी तरह से युवाओं का देश है। युवा शक्ति इतना पावरफुल है कि कुछ भी कर सकती है, लेकिन इसको कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो कुछ विदेशी हैं, कुछ भारतीय भी इसमें मिले हुए हैं जो गलत दिशा में युवाओं को भटका रहे हैं, जैसे नशे का शिकार में या कहें कि उसको ऐसे दिशा दे रहे हैं जो पूरा शक्ति उसको छीन कर दे रहे हैं। मान के चलिए अगर कोई दिशा है, मान के चलिए एक नदी है, अगर नदी का सही दिशा से सही वे में अगर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत बड़ा उससे आप बिजली बना सकते हैं, उसको खेती में यूज़ कर सकते हैं, उसको जल संकट का निदान कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। उसी तरह से एक युवा है जो उनका नया सोच से आप सब कुछ कर सकते हैं। उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण दीजिएगा तो वैज्ञानिक बन सकते हैं। आने वाला पीढ़ी के लिए जो अच्छे अच्छे उपकरण खोज सकते हैं या किसान के लिए एक नया कुछ तरीका ढूंढ सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं युवाओं आज देश के लिए। लेकिन क्या होता है कि हम लोग ऐसे चंगुल में फंसा कर रख दिया जाता है, जो मतलब कि पहले देखा जाए, अगर डीप से देखा जाए इसको, तो इतना ड्रेन कर दिया जाता है युवा वर्ग को, इतना भटका दिया जाता है। जैसे पहले तो नौकरी के नाम पे एक जाल में फंसा दिया जाता है, उसमें 10 साल 15 साल जो लग जाता है, तो युवा इस वजह से नशे का शिकार हो जाता है। और घर परिवार भी उसमें सहयोगी होते हैं, ना उसको मोटिवेट कर पाते हैं, ना अच्छा मार्गदर्शक दे पाते हैं, ना ही कुछ कर पाते हैं। तो लड़के क्या होता है, भटक जाते हैं। भटकने की वजह से वो लोग नशे का शिकार हो जाता है, नए नए नशे की तलाश में लग जाते हैं और उनका जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। वही अगर युवा जो हैं अगर नशे का शिकार होंगे तो समाज में क्या दे पाएंगे? वही बलात्कार बढ़ेगा, वही जितना भी कुकृत्य है वही सब। अब वो खुद भी क्षिप्त है बच्चा, तो उसका निर्णय भी तो गलत ही होगा ना। वो यही सब कुछ उटपटांग काम करेगा, समाज में गंदगी फैलाएगा ही। अगर पूरी तरह से देखा जाएगा ऐसे कैसे नष्ट हो सकता है नशा को, तो पहले देखिए जहाँ से अगर सप्लाई हो रहा है, अगर पहले चीज़ है अगर कहाँ से आ रहा है, पहले उस सिस्टम को देखा जाए। फंडिंग है बहुत अच्छी खासी। अगर विदेशी फंडिंग है उसको कैसे रोका जाए, क्या उसमें तरीका है? जो भी बॉर्डर वाला एरिया है कहाँ से निकल रहा है, कहाँ पे क्या है, युवा के एक सही दिशा पहले दिया जाए। पहले लोगों को अगर मान के चलिए अगर डायरेक्ट अगर बंद किया जाए तो इसका समस्या का हल नहीं है। पहले इसको है कि युवा को ऐसे दिशा में, मतलब ऐसा दिशा जाए, उसको एक डायरेक्शन सही दिया जाए। हाँ, ऐसा डायरेक्शन दिया जाए कि वो भटक ना पाए, उसको सही दिशा मिल जाएगा। जैसे पानी का अगर सही दिशा में हम लोग दे दिया जाए, उसको खेती में यूज कर लिया जाए, बिजली बना लिया जाए, उसका सब कुछ उपयोग कर लिया जाए अच्छे से, तो बहुत सही उपयोग हो सकता है। सही उपयोग हुआ। तो उसी तरह से हम लोग क्या करें कि आने वाला जो पीढ़ी है उसके लिए सबसे पहले है कि रोज़गार की समस्या को देखा जाए और रोज़गार के बहुत सारे साधन हो सकते हैं। जैसे उनका पर्यावरण के मोटिवेट किया जाए, उनको अच्छा पर्यावरण में जॉब दे सकते हैं। 15 से 20 हज़ार अगर हर व्यक्ति को दिया जाए, अगर गांव वाले क्षेत्र में देखा जाए तो 15 से 20 हज़ार अगर आप दे सकते हैं, दे करके आप उसमें हर बच्चा को आप बोल दीजिए कि आप पेड़ लगाइए, अपना सुबह शाम अपना पेड़ लगाइए, पानी पटाने के लिए उसका अलग से बहाली करिए। तो यानी कि एक तरह के ई में डाल करके आप इनको उसको इंगेज कीजिएगा। इंगेज कर सकते हैं। खाली रहेगा और बेरोजगारी रहेगी और साथ में उस डिप्रेशन रहेगा तो क्या करेगा, नशे की ओर आएगा। तो इस पर थोड़ा सोचना चाहिए, तो यही सरकार को भी सोचना चाहिए और
हमारे समाज को भी सोचना चाहिए। जैसे अदर देश में देख लीजिए, मान के चले चाइना ही देख लीजिए, वो इतना डेवलप क्यों है? क्योंकि युवाओं का वो मतलब एक सही दिशा में इस्तेमाल कर रहा है। सही बात है। जो आपके पास पावर है, एनर्जी है, इतना उसके स्किल पर काम किया जाता है। अगर आपके पास अगर देखा जाए, सरकार क्या है कि अपने मतलब के लिए बस यूज कर रही है, बस वोट के अपना घर बचाना है, बस अपना घर देखना है। अगर जनता के हित में देखा जाए, जनता को ऐसा समझा जाए कि हम लोग का ही परिवार है, ये भारतवर्ष है, भारत जो देश है ये अपना ही परिवार है, कैसे इतना युवा शक्ति है, कैसे ऐसा दिशा दिया जाए, इससे हम देश का भी भला हो, युवाओं का भी भला हो, एक सही दिशा में एक ऊंचाई पे पहुँचे देश। उसके लिए क्या यही है बेसिक, उसका स्कूल से ही एक ऐसा चलना चाहिए, एक गतिविधि चलना चाहिए जो बच्चा नशे का शिकार ना हो पाए और उनका सही दिशा में वो अपने लग पाएँ। इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है, जो जैसा क्षेत्र में जाना चाहता है, बिजनेस हो गया, शुरू से वो सिखाएं उनको, और माता पिता को भी घर में ऐसा माहौल बनाएं कि बच्चा को ज़्यादा ई ना करना पड़े, मतलब ड्रेन ना हो पाए, मतलब कि वो उबे नहीं अपने आप से। इससे हम लोग बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं, दूसरे देश तो भी सीख सकते हैं वो कैसे इंगेज रखती है। जितना अगर उपकरण का साधन उद्योग बनेगा, जितना उद्योग होगा, नया नया विकास होगा, उतने लोग इंगेज होंगे और इस सब रास्ता से वंचित जो गांव तक इसमें जुड़ेंगे तो बहुत सारा विकास हो सकता है, नशे से छुटकारा पा सकते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बंधु मेरे बोले। सबसे पहली बात कि अगर किसी का जड़ अगर सही रहे तो उसका तना और उसकी पत्तियाँ, उसके फूल और उसके फल सभी अच्छे होंगे। ये तो आप समझ रहे हैं। तो उसी तरह से हमारे जो यूथ हैं, हमारे जो आजकल के हम और आप लोग जो बच्चे हम लोग निर्माण हो चुके हैं और जो गलत मार्ग में भटक रहे हैं, नशे की ओर जो जा रहे हैं, तो उसका बेसिक पहले शुरुआत कहाँ से होता है? घर से, उसके माता पिता से, उसके फैमिली से। तो शुरू से ही बच्चे को अगर केयर किया जाए, घर में प्यार दिया जाए, उसकी देखभाल किया जाए, उसके स्किल पर अगर काम किया जाए तो बच्चा कभी भटकेगा? आप कल्पना करके देखिए, अगर किसी को अच्छा सब चीज़ दीजिएगा, उसको माहौल दीजिएगा, उसके अच्छे दोस्त दीजिएगा, उसको आप माने हर दिशा में आप उसका सपोर्ट कीजिएगा सकारात्मक रूप से, तो फिर वो बच्चा कभी भटक नहीं सकता है। और यही मूल वजह होते ही यही गलत हो जाता है कि बच्चे पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है कि वो बच्चा किस ओर जा रहा है, वो अच्छा से खा रहा है, नहीं खा रहा है, वो उसका मन किस ओर जा रहा है, वो कैसा दोस्त बना रहा है, कैसा कल्चर में रह रहा है, कैसा सोसाइटी में रह रहा है। उस पर थोड़ा केयर करें, उस पर थोड़ा अच्छे से बैठ के बात करें, उसकी भावनाओं को समझते हैं तो बच्चा बहुत अच्छा जाता और वो गलत मार्ग पर नहीं जाता, नशे की ओर नहीं जाता। आजकल यही है कि माँ और बच्चे मतलब गार्जियन और मतलब बच्चे में अब डिफरेंस होते जा रहा है, गैप होते जा रहा है। एक ही घर में रहने के बावजूद भी दोनों में अलगाव हो गया है और इसका कारण मॉडर्न ज़माना भी है। आजकल के जो फ़ोन है, ये सब है, मोबाइल है और बहुत सारा डिजिटल ऐसा कुछ हो गया है जिसके कारण हम लोगों में दूरी हो गई है। और ये जो दूरी हुई और इस दूरी की वजह से वो डिप्रेशन में जा रहा है, क्योंकि अब माँ बाप भी अपने में व्यस्त हैं, उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सब वजह है। तो इस पर अगर ध्यान दिया जाए तो नशे से बच्चा नशे की ओर नहीं जाएगा और गलत मार्ग में नहीं जाएगा। और इस पर थोड़ा सा सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे फंडिंग जो बाहर से जो सप्लाई आते हैं, ड्रग्स वगैरह आता है, आखिर आ रहा है कैसे, इसको वहीं पर रोक दिया जाए। जो सीमा रेखा है, जहाँ से बॉर्डर है, तो यहाँ पर अगर सरकार की थोड़ी सी कोताही तो कही जाएगी, थोड़ी नहीं बहुत कही जाएगी। अगर वो सही से देखे तो हमारे यहाँ ये विष जहर हमारे यहाँ आता ही नहीं और बच्चे हमारे इस नशे को लेते ही नहीं। तो यही सब आज की वार्ता थी। थोड़ा सा अंत में आप क्लोज करें और इसको संपूर्ण करें इस वार्ता को। तो यही चीज़ है, नशा जो है कि एक कहिए कि एक घर को बर्बाद कर देता है। जो एक घर से ही देश का निर्माण होता है। अगर आपका एक एक घर बर्बाद हो जाए, एक एक युवा शक्ति बर्बाद हो जाए, तो समझिए कि पूरा अस्तित्व ही बर्बाद हो जाएगा। आने वाला पीढ़ी, आने वाला जो भी अच्छा सोच है,
जो नया नित्य नूतन जो सोच है वो निर्माण ही नहीं हो पाएगा। हम लोग का देश गर्त में चला जाएगा। और जो भी है विदेशी लोग हैं फंडिंग करते हैं कि उनको पूरी तरह से बर्बाद कैसे करना है, इसके लिए बहुत सारे तिकड़म चलाते रहते हैं। जैसे नशा हो गया या पोर्न इंडस्ट्री हो गया या बहुत सारा ऐसे ऐसे चलता है जो युवाओं को कैसे विल पावर को कैसे कमज़ोर किया जाए। एक तरह से ये भी नशा है। जैसे अभी बताएं कि ये जो हमारे देशों में अश्लील फिल्में जो पॉर्न जिसको कह रहे हैं, तो इस तरह के जो आ रहा है तो ये भी तो युवा पीढ़ी को खोखला ही कर रहा है ना। और ये ऐसे से ये भी एक जहर ही है। जैसे आदमी शराब पी रहा है, ड्रग्स ले रहा है, हीरोइन पी रहा है, तो उसी तरह से ये भी एक नशा ही है। और इस नशे के भी बहुत ज़्यादा लोग मतलब एडिक्शन में पड़े हुए हैं और अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। तो इसको भी बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इसको कब बचाया जाएगा? जब घर में उसे बच्चे को शुरू से केयर किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो यही आज की वार्ता थी। तो हम लोग वार्ता को संपूर्ण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।